अध्याय 36 पंचायती राज। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। पंचायती राज को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद ये 243 अंगों में है। अब हम बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों का। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 77 में, पीवी के राय समिति 1985 में और एम एल सिंघवी समिति 86 में, जबकि 64वां संविधान संशोधन 1989 में और 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया है। यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से अ तक कुल 16 अनुच्छेद का अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1986 में गठित एल एम सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। पहला, इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। दूसरा, पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। चौथा, राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 क अनुच्छेद 343 से लेकर 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूचित में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 74वां संशोधन यानी कि 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। पहला, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना है। नगर पालिका के प्रकार। पहला, नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। दूसरा, नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए। तीसरा, नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1668 ईस्वी को की गई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी।